नमस्कार, मैं प्रियांशी। बीते कई दिनों से मणिपुर की घटना सुर्खियों में है। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी जारी है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सवाल कर रहा है। उचित भी है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही मणिपुर हिंसा को लेकर जवाब दे हैं। दोनों को इस विषय पर प्रखरता से अपना पक्ष रखना चाहिए। बीते दिनों विपक्षी दल इंडिया के 21 दलों के सांसद मणिपुर जाते हैं। मणिपुर वह इस उद्देश्य से जाते हैं कि वह मणिपुर जाकर हिंसा पीड़ित लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्या को समझेंगे और वहाँ पे जो हिंसा हुई है उसका क्या कारण रहा है उसको जानेंगे। वास्तव में अगर विपक्ष के नेता इसी उद्देश्य से गए हैं मणिपुर तो यह बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि किसी की भी पीड़ा जानना, उनका दर्द समझना और उनकी समस्याओं का समाधान करना बेहद अच्छा कार्य है। लेकिन क्या विपक्ष की मंशा सिर्फ यही है? क्या विपक्ष इसी उद्देश्य से गया है? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। बीते कई दिनों से संसद में किसी भी मुद्दे पर बात नहीं हुई। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने मणिपुर का मुद्दा खूब उठाया और जमकर इस विषय पर हंगामा हुआ। संसद के अंदर, संसद के बाहर, सोशल मीडिया और अन्य जो भी प्लेटफॉर्म थे उन सभी जगहों पे विपक्ष ने मणिपुर का मुद्दा उठा दिया। विपक्ष का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार मणिपुर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वास्तव में ये मान लेना कि मणिपुर के लिए केंद्र और राज्य सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं गलत ही होगा, क्योंकि अपने स्तर पर मणिपुर के लिए केंद्र और राज्य सरकार काम कर रहे हैं। पर मणिपुर में जो हिंसा हुई है वो आज पहली हिंसा नहीं है। आज से पहले भी कई बार मणिपुर में हिंसा हुई है, कई बार पूरे पूरे गांव जलाए गए हैं। मणिपुर का जो टकराव है वो जातीय टकराव है। दो लोगों के विचारों का मतभेद है, दो लोगों के आपसी विचार एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, उसका मतभेद है। दो समुदायों का मतभेद है। सरकार उस पर कार्य कर रही है, लेकिन हिंसा नहीं रुक रही है। हिंसा रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष से मेरा सवाल ये है कि यदि वो मणिपुर गए हैं तो उन्हें सिर्फ पीड़ितों से मिलना चाहिए, पीड़ितों को समझाना चाहिए कि वह कैसे मणिपुर में शांति और सद्भावना स्थापित कर सकें, कैसे उन्हें लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे उन्हें लोगों से मिलकर रहना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं और उनको शांति का प्रस्ताव देते हैं, एक उचित मार्ग दिखाते हैं, तो वो देश के विकास के लिए बेहतर होता है। लेकिन यदि हम उन्हें उग्रता भरी चीज़ें समझाते हैं तो वह हिंसा को ख़त्म करने से ज़्यादा हिंसा को उग्र करता है, हिंसा को बढ़ाता है। विपक्ष से एक सवाल और है कि विपक्ष सिर्फ उन्हीं जगहों की समस्याओं को मुद्दा क्यों बनाता है जहां पर बीजेपी की सरकार है। अभी बीते महीनों में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होते हैं, भीषण हिंसा होती है, लोग मारे जाते हैं, आगजनी की घटनाएं सामने आती हैं, पर विपक्ष पश्चिम बंगाल पर मौन हो जाता है। पश्चिम बंगाल पर विपक्ष के मौन का एकमात्र कारण यह भी है क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ हैं, इंडिया का हिस्सा है। अब सवाल ये भी उठता है, क्या विपक्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए मणिपुर का मुद्दा उठा रहा है? क्या मणिपुर के प्रति विपक्ष की जो सहानुभूति है वह राजनीतिकरण है? सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए विपक्ष मणिपुर हिंसा को अपना हथियार बनाए बैठा है? अगर वास्तव में ऐसा है तो आप लोग मणिपुर की घटना पर विश्लेषण कीजिए, ध्यान से सोचिए कि विपक्ष आखिर सदन में मणिपुर की चर्चा पे क्यों हंगामा कर रहा है। विपक्ष मणिपुर क्यों जा रहा है, जबकि हिंसा वाले क्षेत्र पश्चिम बंगाल भी हैं और अन्य कई ऐसे राज्य हैं जहां विपक्षी गठबंधन के दलों का राज्य है। और वहाँ पे जैसे बिहार का ही ले लीजिए, बीते दिनों लाठीचार्ज होता है, इतना हंगामा होता है, गोली भी चला दी जाती है, लेकिन विपक्ष उस पर भी मौन रहता है। तो विपक्ष की जो विचारधारा है मणिपुर को लेके, आखिर क्यों विपक्ष मणिपुर के मुद्दे को इतना हाईलाइट कर रहा है?
उसका कारण समझिए, विश्लेषण कीजिए, ऐसे ही किसी भी बात पे अपनी राय ना बनाइए। धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे साथ।